तो आखिरकार भारत विश्व गुरु बन ही गया। इसका ताजा उदाहरण हम सब भारतवासियों को अभी देखने को ही मिला है। अभी हाल ही में अमेरिका ने 4 दिन के अंदर ऐसे 3 जहाजों के ऊपर हमले किए जिसके अंदर भारतीय क्रू मौजूद था। और ये कहना गलत नहीं होगा कि ये तीनों जहाज भारत के थे, हालांकि इनके ऊपर पलाऊ के झंडे लगे हुए थे। अब ये पलाऊ कौन सा देश है, नक्शे पे कहाँ पे है, और आप में से 80% लोगों ने तो पलाऊ नाम सुना ही पहली बार होगा, तो इस पे भी चर्चा करेंगे। पर पहले आपको मैं बता देता हूं सारा मुद्दा। तो अमेरिका ने 3 ऐसे जहाज के ऊपर हमले किए, 4 दिन के अंदर 3 जहाज पे हमले किए जिसमें भारतीय क्रू मौजूद था। और इससे भी बड़ी बात यह है कि इन हमलों के अंदर जो भारतीय क्रू मौजूद था उसमें से 3 लोग मारे गए हैं। जो 3 क्रू के लोग थे वो मारे गए हैं, एक तरह से ये कह लीजिए शहीद हो गए हैं, क्योंकि ये जो है अमेरिका की हमलों में मारे गए हैं। और आपको जान के हैरानी होगी कि जो हमारी भारतीय मीडिया है ये चुप्पी साधे हुए है। इस मामले के ऊपर कोई खास कवरेज हमें जो है मीडिया के ऊपर देखने को नहीं मिली है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके ऊपर अभी तक कोई बयान नहीं दिया है। हमारे देश के जो गृह मंत्री अमित शाह जी, उन्होंने भी इसके ऊपर अभी तक कोई बयान नहीं दिया है। और जो हमारे देश के मंत्री हैं, वो लोगों का ये कहना है कि ये जो जहाज है हमारे थे ही नहीं, ये तो पलाऊ के थे, इनके ऊपर पलाऊ के झंडे लगे हुए थे। मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूं सभी लोगों को, जब अमेरिका जो है वो भारत का दोस्त है, जो नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री और डोनाल्ड ट्रंप दोनों गहन मित्र हैं, बेस्ट फ्रेंड्स हैं, तो अमेरिका भारत के जो जहाज हैं, चलिए मैं मान लेता हूं जहाज पलाऊ के थे, पर अमेरिका को ये तो पता ही था ना कि इन जहाज के ऊपर भारत के क्रू मेंबर्स मौजूद है और भारत का ही स्टाफ है इसके अंदर। तो अमेरिका ने क्यों हमला किया? जब इतनी गहन दोस्ती है इंडिया और अमेरिका में, तो क्यों अमेरिका इंडिया के ऊपर 100% तक अभी पीछे टैरिफ लगाए थे अमेरिका ने इंडिया के ऊपर, वो क्यों लगाए थे? और अब क्यों 4 दिन में 3 जहाजों के ऊपर मिसाइलें दे मारी हैं और जिसमें इंडिया के 3 नाविक शहीद हो गए हैं? तो इसके ऊपर बड़ा सवाल उठता है। और उससे भी बड़ा सवाल इसी बात के ऊपर है कि अभी तक मीडिया, हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के गृह मंत्री, किसी ने भी कोई बयान नहीं दिया है। हालांकि बीजेपी सरकार इससे बचने की कोशिश कर रही है। बयान ये सामने आया कि ये तो जो जहाज थे पलाऊ के थे, इंडिया के थे ही नहीं, पर यह बात कोई नहीं कर रहा है कि उसके अंदर जो क्रू था ना वो इंडिया का ही था। और मैं आपको बता दूं, जो पलाऊ के अंदर जो कंपनी है जिसके जहाज थे, उसका जो अगर आप खोजबीन करोगे, सब निकालोगे, तो उसके तार इंडिया से ही जुड़े हुए हैं। कुल मिला के मामला वही है, बस ये कह लीजिए कि पलाऊ का झंडा लगा हुआ था, इंडिया के मेंबर थे, अमेरिका ने हमला किया। अब अमेरिका से पूछा गया क्यों हमला किया, तो अमेरिका का कहना है कि देखो जी, हमने जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बाहर ब्लॉकेड किया हुआ है और वो जो जहाज थे वो ईरानी तेल लेके गलत रूट से निकल के आ रहे थे। हमने पहले उनको वार्निंग दी, उन्होंने वार्निंग को नहीं माना, तो हमने उनको हमला कर दिया उनके ऊपर। और हमला किया तो किया, अमेरिका ने तो इस हमले की वीडियो तक जारी करी है। एक ये बहुत बड़ा तमाचा है, अमेरिका ने इसकी वीडियो भी जारी करके दिखाई है कि हमने जो है 3 जहाजों पे हमले किए हैं और इसके अंदर भारतीय क्रू मौजूद था। ठीक है ना। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब ये हमला किया गया भारतीय जो जिसमें नाविक सवार थे उन जहाजों के ऊपर, तब ये जहाज ओमान के तट के आसपास मौजूद थे। और जैसे इनके ऊपर हमला हुआ तो जो कैबिन क्रू था उन्होंने जो है ओमान के अंदर जो भारतीय नेटवर्क है उनसे उन्होंने एक तरह से जो संपर्क साधा और उनको बताया कि ऐसे ऐसे हमारे ऊपर हमला हो गया है, हमारे सभी कैबिन क्रू के मेंबर सेफ हैं, बट हमारे इंजन के अंदर आग लग चुकी है। तब भारत की जो है ओमान ने हेल्प करी और जो भारत के नाविक थे उन सभी को सुरक्षित तरीके से ओमान ने वहां से निकाला, उनके प्रोटेक्शन दी और उनको बचाया। बट इन सब के अंदर पहले तो खबर ये आई कि जो 3 नाविक है वो लापता हो गए हैं और बाद में अब खबर आ चुकी है कि उनको जो है वो मर गए हैं, शहीद हो गए हैं और अब उनको श्रद्धांजलि दी जा चुकी है। तो बड़ा सवाल अब भी यही है मेरे मन में, जो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं और आप लोग शायद मुझसे पूछना चाहेंगे। और सवाल का जवाब सबको पता ही है, पर मैं आपको फिर भी सवाल पूछ रहा हूं। सवाल यही है कि जब अमेरिका भारत का इतना अच्छा दोस्त है, तो क्यों अमेरिका ने भारत के जो क्रू मेंबर्स वाले जहाज थे उसके ऊपर इतने बड़े बड़े हमले किए जिसमें भारत के 3 नाविक मारे गए? और दूसरा, जब इतनी बड़ी गहन दोस्ती है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री
मंत्री डोनाल्ड ट्रंप के लिए उनको चुनाव रैली में जाके जो है वोट की अपील करते हैं, तो फिर क्यों हमारे ऊपर जो है 100% तक का टैरिफ लगा दिया जाता है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। तो आज की खबर में इतना ही है। और देखिए मैं आपको बता देता हूं साथी कि ये जो युद्ध है ना ये चल रहा है और डोनाल्ड ट्रंप दुनिया को मूर्ख बना रहे हैं। वो डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे हैं, हर रोज रात को स्टेटमेंट दे देते हैं कि अभी जो है युद्ध खत्म होने वाला है। आप लोगों ने देखा होगा सोशल मीडिया पे हर रोज जो है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से स्टेटमेंट आपको देखने को मिल रही है। डोनाल्ड ट्रंप हर रोज स्टेटमेंट देते हैं कि युद्ध खत्म होने वाला है, मैं आज युद्ध कर देता, आज मैं बहुत बड़ा हमला करने वाला था, मैंने हमले को जो है नहीं किया और ईरान ने बोला कि भाई टेबल में मुझे बात करनी है और 2 दिन में युद्ध खत्म हो जाएगा, फिर कभी कहते हैं मैं हमला करने वाला हूं। तो ये क्या चल रहा है, डोनाल्ड ट्रंप अपने फायदे के लिए सब लोगों को, पूरे विश्व को मूर्ख बना रहे हैं। ईरान की तरफ से ऐसे कोई जो है बयानबाजी नहीं की जा रही, पर डोनाल्ड ट्रंप को ये पता है कि जो भी वो बयान देते हैं उसी से सोना चांदी, क्रूड ऑयल, खाद्य तेल सब कुछ चलता है। तो डोनाल्ड ट्रंप क्या करते हैं, जानबूझ के अपने फायदे के लिए, अपने देश के फायदे के लिए बयानबाजी करते रहते हैं झूठी सच्ची, जिससे कि सोने चांदी, डॉलर में, सोने चांदी में, क्रूड ऑयल में, खाद्य तेलों में गिरावट, बढ़ोतरी होती रहती है, जिससे उनको पर्सनली भी और उनके देश को भी फायदा मिलता है। बट ओवरऑल ये युद्ध चल रहा है और जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि ईरान ने अमेरिका का जो अपाचे हेलीकॉप्टर उसको मार गिराया और अमेरिका ने इसके जवाब में ईरान के ऊपर जो है बड़ी बड़ी मिसाइलें दागी हैं और इसके बाद में जो है ईरान ने इजराइल के ऊपर भी हमले किए और इजराइल ने ईरान के ऊपर भी हमले किए हैं। तो अब तक की जो सिचुएशन है ये है। इस युद्ध में आगे जो भी होगा आपको बताया जाएगा। इस चैनल के साथ बने रहिएगा। हम उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो पे लाइक कमेंट करके अपना प्यार सपोर्ट दिखाइएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। आपके सब्सक्राइब से हमारा हौसला, हमारी हिम्मत बढ़ती है, जिससे हम आपके लिए आगे भी ऐसी अच्छी और सच्ची खबरें लाते रहेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।